तमिलनाडु की, जहां 39 सीटों पर इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये है बीजेपी के स्टार, टीवी 9 के कैमरे में कैद। नाम तो जानते होंगे आप। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस कोयंबटूर सीट पर है, जहां पूर्व आईपीएस और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई उम्मीदवार हैं। वो डीएमके और एआईएडीएमके के खिलाफ जबरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। इस कैंपेन के दौरान टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन ने अन्नामलाई से एक्सक्लूसिव बातचीत की। लेकिन पहले कोयंबटूर लोकसभा सीट का समीकरण। कोयंबटूर में बीजेपी के अन्नामलाई का मुकाबला डीएमके के गणपति पी राजकुमार और एआईएडीएमके के जी रामचंद्रन से। 2011 की जनगणना के मुताबिक कोयंबटूर की आबादी करीब 22 लाख है। धार्मिक आधार पर देखें तो कोयंबटूर में हिंदुओं की आबादी 88% है, मुस्लिम आबादी करीब 6% और ईसाई करीब 5% है। करीब 1% लोग अन्य धर्मों के हैं। कोयंबटूर में बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। यही वजह है कि बीजेपी कोयंबटूर में सनातन पर डीएमके नेताओं के बयानों को मुद्दा बना रही है। डीएमके को लेकर अन्नामलाई ने टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या क्या कहा, आप खुद देखें। यह है तमिलनाडु में बीजेपी की बड़ी उम्मीद के अन्नामलाई, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी छोटा भाई कहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्हें थम्बी कहते हैं और समर्थक उन्हें प्यार से अन्ना कहकर बुलाते हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों पर वोटिंग 19 अप्रैल को है, इसलिए अन्नामलाई कोयंबटूर में धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। इसी प्रचार के दौरान वक्त निकालकर अन्नामलाई ने टीवी 9 भारतवर्ष के सवालों के जवाब दिए। To grow the party, you got to break that fort and enter. And when people are ready, it is important the party has to make a forward movement. So we're very clear this time in Coimbatore. We have put in a lot of hard work. Across Tamil Nadu, we have put in a lot of hard work. And the results will come on June 4th. We will know that Tamil Nadu, Coimbatore, all people are with Modi ji. तेज तर्रार अन्नामलाई डीएमके पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्हें बीजेपी की जीत का पूरा भरोसा है। But sadly, DMK is mistaken. We are very clear that DMK's days are numbered in Tamil Nadu. People just don't want DMK anymore. It has become a party of abusers, where ministers will abuse women, they will abuse our brothers and sisters from the scheduled caste community, and they have come to that level where their arrogance is speaking now. So people of Tamil Nadu will teach a fitting lesson. सिर्फ डीएमके नहीं, अन्ना के टारगेट पर इंडिया गठबंधन भी है। So India Alliance is nothing but a pack of downright opportunists whose only job is to abuse Modi ji. They have joined together just on an anti-Modi platform, which will not work in the ground. So not only 400, more than 400 Modi ji is going to get. You just see that. टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन ने अन्नामलाई से पूछा कि आईपीएस की नौकरी छोड़कर उन्होंने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन की। I felt when Modi ji is in power, the best possible way to change India is to work as a soldier under Modi ji. Best possible way to change our country. So Modi ji 2014 to 19 में फर्स्ट टर्म प्राइम मिनिस्टर था। 2019 इलेक्शन के बाद में जॉब रिजाइन किया। अन्नामलाई पीएम मोदी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। उन्होंने कहा, जैसे हालात देश और दुनिया में हैं, नरेंद्र मोदी जैसे ग्लोबल लीडर की सख्त जरूरत है। Now people generally speak 2014 में इंडिया का नेसेसिटी था, मोदी जी का नेसेसिटी था। 2024 में वर्ल्ड का नेसेसिटी है, मोदी जी इंडिया का प्रधानमंत्री, he should become third time. अभी when we speak now, yes, there is a possibility Iran and Israel can go to war any time. Because today morning Iran has attacked. Yes. This they speak in the village. Yes. And Russia Ukraine is already at war. So Modi ji is a global leader. देखा आपने कुछ? गाड़ी के डैशबोर्ड पर मोदी जी का फोटो लगा। तमिलनाडु में अगर किसी लोकसभा सीट में बीजेपी जीत सकती है तो वो कोयंबटूर है। कोयंबटूर सीट पर बीजेपी कई सालों से अच्छे खासे वोट खींचती रही है। कोयंबटूर में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। यहां से बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन 2 बार जीते हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोयंबटूर सीट पर नंबर 2 रही है। दोनों बार बीजेपी को 30% से ज्यादा वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत सीपीएम उम्मीदवार पीआर नटराजन को मिली थी। उन्हें 5,71,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन को 3,92,000 वोट।
इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुख्य मुकाबले में रही थी, तब एआईएडीएमके के पी नागराजन को 4,31,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन को 3,87,000 वोट मिले। तब बीजेपी सिर्फ 42,000 वोटों के अंतर से हार गई थी। प्रधानमंत्री मोदी को पूरा भरोसा है कि इस बार कोयंबटूर में अन्नामलाई का जादू चलेगा और यहां बीजेपी का कमल खिलेगा। दरअसल अन्नामलाई जब से तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, वो लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अन्नामलाई की इसी मेहनत के पीएम मोदी भी कायम है। कल एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने अन्नामलाई की जमकर तारीफ की। आइए देखते हैं। अन्नामलाई एक बहुत ही अच्छा आर्टिकुलेट है, यंग है, बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ कर के आए हैं। दूसरा, लोग सोचते कि यार इतना बड़ा होनहार कैरियर छोड़ के आया आदमी तो डीएमके एआईडीएमके में चला जाता, उसकी तो जिंदगी बन जाती। तो वो नहीं गया, वो बीजेपी में आया। तो लोग आप यार ये बीजेपी में गया मतलब कुछ मेटल है, कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके आकर्षण का केंद्र बना है। अभी तक आपने जितने भी पॉलिटिकल बयान सुने, जितने भी क्लेम काउंटर क्लेम देखे, आरोप प्रत्यारोप देखे, वो सबके पीछे की वजह क्या है? 2024 की सत्ता। अब सीधे उसकी बात करते हैं। टीवी9 भारतवर्ष के मेगा ओपिनियन पोल की बात करते हैं और टीवी9 ने पीपल्स इनसाइट और पोल स्टार्ट के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा, एक विश्वसनीय ओपिनियन पोल किया है। हमारे पोल में 25 लाख लोगों ने बताया कि लोकसभा चुनाव में उनकी पसंद कौन है, वोटर्स के मन में क्या है और वो अपना वोट देकर किसकी सरकार बनाने वाले। टीवी9 के ओपिनियन पोल में सबसे दिलचस्प आंकड़े महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल से आए। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को सामने आएगा, लेकिन काउंटिंग से 50 दिन पहले हम आपको बताएंगे कि चुनाव किस दिशा में बढ़ता हुआ जा रहा है। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को लेकर टीवी9 के ओपिनियन पोल का क्या अनुमान है। इन 5 राज्यों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही 5 राज्य तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी, क्योंकि इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर 235 लोकसभा सीटें आती हैं, जो कुल लोकसभा सीटों का 43% है। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार को लेकर टीवी9 पीपल्स इनसाइट और पोल स्टार्ट के ओपिनियन पोल में किसका पलड़ा भारी। पीपल्स इनसाइट, पोल स्ट्रेट और टीवी9 के ओपिनियन पोल में सबसे पहले उस प्रदेश की बात जो लोकसभा सीटों के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता है। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। टीवी9 के ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी 25 सीट जीत सकती है। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना शिंदे को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि एनसीपी अजित पवार को एक भी सीट नहीं मिल रही। महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना उद्धव ठाकरे को 10 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को 5-5 सीटें मिल सकती हैं। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को महाराष्ट्र में 28 सीटें, जबकि इंडिया को 20 सीटें मिल सकती हैं। सीटों की संख्या के लिहाज से पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर का राज्य है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर कांटे की लड़ाई है। बंगाल में बीजेपी 20 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि टीएमसी को 21 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है, जबकि लेफ्ट को एक भी सीट नहीं मिल रही। पिछली बार के लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो हमारे ओपिनियन पोल में बीजेपी को 2 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। अब उस राज्य की बात करते हैं जहां हाल ही में जबरदस्त सियासी उठापटक हुई। हमारे ओपिनियन पोल में बिहार को लेकर दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। बीजेपी बिहार में 40 में से 17 सीट जीत सकती है। नीतीश कुमार की जेडीयू को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। चिराग पासवान की एलजेपी को 4 सीट, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 7 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। 1 सीट अन्य के खाते में भी जा रही। 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। इस बार इंडिया गठबंधन को पिछली बार से 7 सीटें ज्यादा मिलती दिख रही। हमने आपको महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार की 130 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया। 2 और बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान को लेकर पीपल्स इनसाइट, पोल स्ट्रैट और टीवी9 के ओपिनियन पोल में क्या है, अब ये देखिए। इस बार सबकी नजरें राजस्थान पर भी हैं।
जहां 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर हुई थी। सवाल यह है कि क्या राजस्थान में बीजेपी 2019 वाले रिजल्ट को दोहरा पाएगी या इस बार कांग्रेस कोई कमाल करेगी। राजस्थान में पीपल्स इनसाइट, पोल स्ट्रैट और टीवी9 के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी 19 सीट जीत रही है, कांग्रेस 2 सीट जीत सकती है। कांग्रेस की सहयोगी हनुमान बेनीवाल की आरएलटीपी को 1 सीट मिलने के आसार हैं, जबकि 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी को मिल सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार से तुलना करें तो बीजेपी की 6 सीटें घट रही हैं। अब उस सूबे की बात जिसके लिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यहीं से निकलता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 64 सीटें मिलने का अनुमान है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 2 सीट और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को 2 सीट मिल सकती है। अनुमान है कि ओम प्रकाश राजभर को 1 भी सीट नहीं मिल रही। इंडिया गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार बीएसपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। यूपी में इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को फायदा हो सकता है। पिछली बार एनडीए को 64 सीटें मिली थी, इस बार एनडीए के खाते में 68 सीटें जा सकती हैं। यानी ओपिनियन पोल में एनडीए को 4 सीट का फायदा होता दिख रहा है। टीवी9 पीपल्स इनसाइड और पोल स्ट्रैट के ओपिनियन पोल में किसकी सरकार, अब आपको यह बताते हैं। देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर टीवी9 के ओपिनियन पोल में एनडीए को 362 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को 149 सीटें मिल सकती हैं। हमारे ओपिनियन पोल में अन्य को 32 सीटें मिलने का अनुमान है। हमारे ओपिनियन पोल में एनडीए को 362 सीटें मिल रही हैं, उनमें अकेले बीजेपी को 319 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी के सहयोगी दलों को 43 सीटें मिलने का अनुमान है। टीवी9 के फाइनल ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन को 149 सीटें मिलने का अनुमान है। इनमें से कांग्रेस के खाते में 49 सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों को 100 सीटें मिल सकती हैं।